अरे सर, आपने वाच्य परिवर्तन की शॉर्ट ट्रिक तो हमें बता दी, लेकिन इसके क्वेश्चन तो कम ही कराए, हमें तो जो है वो क्वेश्चन करने हैं। तो मैं जो है आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, ठीक है। आपको जो है ना कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपको जब मैं ट्रिक बताऊंगा, कल मैंने बोला था कि आप खुद से ही कर लेना, लेकिन मुझे अंदर 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 कहीं लगा कि आप या मेरे छोटे भाई बहन हो, तो जो है ना मुझे जो है ना जो करना है मुझे करना है। बस आप तो जो है ना जो मैं बताता हूँ वही करते जाइए, मेहनत करते जाइए, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि यार 3 नंबर की बात है, इनके लिए एक और वीडियो बना लेता हूँ, जिसमें जो है ना इस साल देखिए पिछले सालों में आए हुए प्रश्न भी बता लूंगा, और जो है ना इस साल के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके सभी क्वेश्चन जो है वो करवा लूंगा, जिससे आपके दिमाग में जो है ना एकदम रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत और हम बातें करेंगे। देखिए वाच्य परिवर्तन हमने किया था पिछले वीडियो में, यदि आपने देख नहीं रखा है तो जाकर सबसे पहले देख लीजिए। ये आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और शॉर्ट ट्रिक है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक बार जाकर देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, और जिन्होंने देख रखी है उनको तो जो है मजा आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए मैं पूरा साफ जो है ना यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। ये वैसे साफ नहीं है, जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा है ना, यह आपको याद करना है। यदि आपको वाच्य परिवर्तन करना है तो बस यही आपको याद करना है। थोड़े बहुत और शब्द है वो जो है ना मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है, वो जो है ना आपको याद हो जाएंगे, उसका टेंशन नहीं, बस मेनली ये याद करने हैं, ठीक है। इनमें से ये तो आपको याद हो ही जाएगा। अहम आहम व्यम ये आपका प्रथम पुरुष है, तवम युवम युवम मध्यम पुरुष, स तो ते सा ते तहा ये आपके प्रथम पुरुष में आ जाता है। और कोई नाम किसी का आएगा है, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग, वो जो है ना आपके प्रथम पुरुष में होगा। ये तो आपको पता है, ठीक है। तो इसमें तो जो है लगभग आप 6-7 से पढ़ते आए हो तो आपको याद तो हो ही जाएगा। इसके बाद आपको याद करना है कि पट धातु की लट लकार जो है ना इसका धातु रूप क्या होता है, ठीक है। जो पट धातु रूप है उसका लट लकार क्या होता है, उसके हिसाब से आपको बनाना है। तो क्या है, पठती पठता पठंती, पठसी पठथ पठथ, पठामी पठाव पठाम, ठीक है। ये जो है ना आप याद कर लीजिए, आपका जो है ना काम हो जाएगा। और ये प्रथम विभक्ति और तृतीय विभक्ति जो आपके सर्वनाम बोल सकते हो, उनको कैसे चेंज करना है वो है। और अच्छा पुल्लिंग को कैसे चेंज करना है, प्रथम विभक्ति में पुल्लिंग जो होगा, जो पुल्लिंग होता है उसके शब्द के पीछे विसर्ग लगता है। आ जाओ आप कहाँ पर, इसका प्रथम विभक्ति तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, एंड लग जाएगा, ए प्लस न या न लग जाएगा, ठीक है। जैसे राम है, रामः है तो क्या हो जाएगा, रामेण हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण है तो क्या हो जाएगा, कृष्णेन हो जाएगा, समझ गए। अच्छा अगर आपका स्त्रीलिंग है तो आपको क्या करना है, स्त्रीलिंग है तो आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है कि जो सीता है, जो हिंदी जैसा वर्ड है, उसको पीछे से आ की मात्रा हटाकर या लगा लेना है, सीतैया। इस तरीके से जो ना मैंने पिछले वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी, उसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए इतना आपको याद करना 3 नंबर की बात है। और मैं आपको बताता हूँ, यदि आप भूल जाओ, आपको सर आप कहोगे सर हमें ये तो याद होता नहीं, हम क्या करें, तो जो है ना किसी भी तरीके से कोई भी शॉर्ट ट्रिक बनाकर इसको पहले तो आप याद कर लो, ठीक है। हो सका तो मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आ जाऊंगा, लेकिन आप या तो खुद से बना लीजिए या फिर याद कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, संस्कृत का जो पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का आता है। इसको जो है सभी पेपर को 3.5 घंटे का कैसे बनाना है वो भी मैं आपको कहूंगा बाद में, लेकिन संस्कृत का पेपर 3 घंटे 15 मिनट का आता है। यह एक्चुअल में आपके 1.5 या 2 घंटे का ही पेपर है, ठीक है। 1.5 या 2 घंटे का पेपर है, तो आपको जो है ना एक्स्ट्रा कितने मिलते हैं, आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं लगभग 1 घंटा, लगभग जो है ना 2 से 2.5 घंटे में एवरेज स्टूडेंट भी संस्कृत का पेपर कर लेता है, ठीक है। अब ऐसा सोच लीजिए कि आधा घंटा हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो आधा घंटा जो एक्स्ट्रा है ना, वो देखिए संस्कृत का पेपर खूब ही कम होता है, 2.5 घंटे में एवरेज स्टूडेंट कर ही लेगा, ठीक है। बहुत ऐसा बंदा है जिसको कुछ आता ही नहीं या फिर जिसकी राइटिंग खूब ही स्लो है, वो 3 घंटे के अंदर करेगा, बाकी 2.5 घंटे में हो जाता है, ठीक है। तो आधा घंटा मिलता है ना, इसका मतलब क्या है कि आप जो है ना वहां पर कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखिए आप मान लो आपने सब याद करके गए, लेकिन आपको डाउट है कि ये मुझे भूल जाएगा एग्जाम के बीच में, तो आप क्या कीजिए, आपको जैसी कॉपी मिली, कॉपी में जाकर इसको आप फटाफट याद करके आए हो, और आपको पता है कि यह जो है ना मेरे दिमाग के अंदर 5-10 मिनट से ज़्यादा रहने वाला है नहीं, तो फटाफट कॉपी के सबसे पीछे जाओ, रफ लिखो उसके ऊपर, और जो है ना इसको जो है ना कैसे भी करके लिख लो, कोई नहीं काटेगा आपको, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आपने क्यों लिखा है। बस लास्ट में आप क्या कर लेना, कट कर लेना, मतलब रफ काम लिख कर ऐसे क्रॉस लाइन खींच लेना। मैं वैसे तो आपको बताऊंगा, स्पेशली वीडियो लेकर आऊँगा ऐसे ही, जो ऐसे मतलब धमाकेदार वीडियो है ना वो लेकर आऊँगा, जिससे जो है ना आपको पता चलेगा कि एग्जाम में हमको कौन सी ट्रिक लगानी है, जिससे हम आराम से कर सकते हैं। बाकी आपको ये कर सकते हो, इससे थोड़ा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर आज जाते हैं। 2018 तक हमने डिस्कस कर लिया था, आज हम बात करते हैं 2019 और 2020 की। इसके अलावा दूसरे भी क्वेश्चन है, उनकी हम बात करते रहेंगे, ठीक है।
आपको देखिए कर्ता का वापस अब बात करते हैं, कर्ता का चेंज जो है ना कैसे करना है आपको समझ में आ गया। कर्ता का चेंज आप ये कर रहे हो, ठीक है, कर्ता का चेंज जो है आपको करना आ गया। ये आपका कर्ता का चेंज है प्रथम विभक्ति तृतीय विभक्ति में, और यदि तृतीय विभक्ति हो तो प्रथम विभक्ति में, और कोई नाम हो तो आप कैसे चेंज करोगे आ गया, ठीक है। कर्म का चेंज तो कर्ता के हिसाब से ही होता है, ठीक है, जैसे कर्ता करते हैं उसी प्रकार कर्म का भी होता है, ठीक है। क्रिया का चेंज जो है कैसे करना है, यदि क्रिया का चेंज करना है और यदि आपको कर्मवाच्य बनाना है ना, तो आपको क्या करना है, यत्त लगा लेने का। ये कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता दी। देखिए दोस्तों, ये चीज बहुत ही लगभग 99 तो 98 बोल सकते, 98% में ये आपका हो जाएगा, इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। बस जो है ना, जैसे कि आप बोल रहे जैसे कि गम है, ठीक है, तो गम के पीछे गम यत्त लगा लो, ठीक है। जैसे कि लिख है तो लिख के पीछे लिख यत्त बना लो, आपका काम हो गया, कितने आराम से हो जाएगा। यदि कृतवाच्य बनाना है, आपको कृतवाच्य बनाना है, तब जो है ना आप उसके हिसाब से जो है ना आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको जो है ना देखना पड़ेगा कि ये सभी है जो है ना कौन सी विभक्ति है, कौन सी है, कौन से पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष, ठीक है ना। ये आपका काम हो गया उत्तम पुरुष, ठीक है, ये मैंने लिख लिया है, ये आपका उत्तम पुरुष है, सॉरी गलत लिख लिया, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष, ठीक है। यदि प्रथम पुरुष का एक वचन है, जैसे उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पर देखिए जो धातु है कि उत्तम पुरुष का एक वचन कौन सा, पठामी, तो ये इस तरीके से आपके पास आगे हस, तो आप लिखोगे हसामी, ठीक है ना। देखिए हम बात करते हैं 2020 में सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं, सीता गीतम गायती। अब आप पता कैसे करोगे कि यह जो है ना कौन सा है, ये कौन सा है आपका कर्तवाच्य या कर्मवाच्य, तो सीता नॉर्मल से नाम आ गया, नॉर्मल से नाम आ गया मतलब ये प्रथम विभक्ति है, और प्रथम विभक्ति कर्तवाच्य में आता है, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर कर्मवाच्य आपको चेंज करना है, चेक करना है ना, तो यहाँ पर या तो तृतीय विभक्ति आएगी पहली बात तो, या फिर जो है ना यहाँ पर जो है ना यत्त वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ना आपको इसको कैसे चेंज करना है, देखिए जो स्त्रीलिंग है उसको चेंज कैसे किया जाता है, स्त्रीलिंग को जो है ना जो पीछे आ की मात्रा उसको हटाकर या लगाया जाता है, तो आप लगा लीजिए सीतया, लगा लिया, सीतया लगा लिया, बिल्कुल अच्छे से हमने लगा लिया, आ की मात्रा हटाकर या लगा लिया, देखिए हो गया ना, ठीक है। अब गीतम जो है ना, गीत जो है ना वो क्या है अपने आप में नपुंसकलिंग है, तो इसको ऐसे रहने दो, तो सीतया गीतम। अब गायत्री जो है ना, अब देखिए आपको जो है ना कुछ नहीं करना, इसको इसके पीछे जो है ना यत्ते लगा लेने का है, लेकिन इसके पीछे यत्ते लगेगा गीयते, ठीक है ना, गी हो जाएगा, ये गीयते हो जाता है, ठीक है। तो सीता गीतम गीयते, ये जो है ना आपका हो गया, बिल्कुल आराम से आसानी से जो है ना आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर जो है ना बात करते हैं दूसरी की, मया ग्रंथम पठ्यते। अब मया आ गया, मया अब जो है ना जैसे आप यहाँ पर आ गए, पहली बात आपको पता चल गया कि यह तृतीय विभक्ति मतलब यह कर्मवाच्य है, फिर इससे पता नहीं चला तो आपने पीछे देखा कि यहाँ पर यत्त आ गया, यत्त आगे, इसका मतलब यह कर्मवाच्य तो है, ठीक है। अब हमें इससे कैसे किस में चेंज करना है, कर्तवाच्य में। कर्तवाच्य में चेंज करना तो मया किसका, मया का प्रथम विभक्ति क्या होती है, अहम, तो लिख लीजिए आप आराम से लिख लीजिए अहम, ठीक है। अच्छा कर्तवाच्य में जो है ना यह जो आपका कर्म है वो किस में होता है, प्रथम विभक्ति में, तो इसको आपको किस में चेंज करना है, द्वितीय विभक्ति में। और द्वितीय विभक्ति में चेंज करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया कि जो आपका जो आपका मूल शब्द होता है ना उसके ऊपर जो है ना आप विसर्ग लगा लो, जैसे कि विसर्ग क्या हलंत, म हलंत लगा लो, ग्रंथम, ये आपका काम हो गया, ये आपने चेंज कर दिया, ठीक है। सभी बात जो है ना मैंने पिछले वीडियो में कर रखी है, आप जाकर देख लीजिए यदि नए नहीं हो तो। अच्छा पठ्यते है, इसमें मूल धातु क्या है, पठ है, ठीक है। अब आप ये चेक कीजिए कि जो अहम है ना, अहम किस में आता है, अहम आता है आपके उत्तम पुरुष में, ठीक है। उत्तम पुरुष में कौन सा है, प्रथम एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, प्रथम उत्तम पुरुष में यह एक वचन है, उत्तम पुरुष में एक वचन कहाँ पर है, पठामी है, उत्तम पुरुष में एक वचन पठामी है, और यहाँ पर हमारे पास क्या पठ्यते, तो पठ्यते का क्या हो जाएगा, पठ का पठामी हो जाएगा, तो आप लिख लीजिए पठामी, ये आपका काम जो है वो हो गया। देखिए कितने आराम से आपने चेंज कर दिया है, कोई नियम नहीं लगाया आपने, कोई ग्रामर नहीं लगाई है, आपका काम हो रहा है। मैंने बस ये आपको थोड़ी बहुत शब्द, आपको कंडीशन आपके पिछले वीडियो में आपके सामने रखी थी कि बस इनको याद करना है, आपका कोई सब काम जो है हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम देखते हैं, देखिए तेन सुप्यते, अच्छा तेन सुप्यते, अब आपको तेन देखना है कि तेन ये प्रथम विभक्ति है या तृतीय विभक्ति, ये देखना पड़ेगा। मान लो आपको नहीं आता तो ये आपने पीछे देखा कि यत्त आ गया, अच्छा यत्त आ गया, इसका मतलब हमें पता है, सर ने बताया है कि यत्त आ गया, इसका मतलब तो यह तो आपके क्या है, आपका कर्मवाच्य ही है। अच्छा कर्मवाच्य है, इसका मतलब ये तृतीय विभक्ति में है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि सह प्रथम विभक्ति में होता है और इसका तृतीय विभक्ति तेन हो जाता है। तो आपको जो है ना कर्तवाच्य बनाने के लिए जो है ना सह को तेन को किस में लिखना पड़ेगा, सह में लिखना पड़ेगा, इसकी प्रथम विभक्ति आपको लिखनी पड़ेगी। तो आपने
आपने लिख ली। अच्छा, सुप्यते, अब इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि इसकी मूल धातु क्या है। तो मूल धातु जो है ना आपको याद होनी चाहिए कि सुप्य, ठीक है ना, क्या है, सुप्य इसकी जो है मूल धातु है। तो सुप्य को जो है ना, अब देखिए आपको जब कर्तृ वाच्य बनाना है तो एक बात चेक करनी है कि सह क्या है। सह क्या है, सह है आपका प्रथम पुरुष। अच्छा, प्रथम पुरुष एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है, तो सह आपका एक वचन है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए, प्रथम पुरुष एक वचन देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन पठती है, मतलब पीछे लिखता है ती, तो सुप्य तो पहले से है, ठीक है। कहां पर गया सुप्यते, आपका जो है ना ये हो गया सुप्य, कहां पे लिखा है मैंने, जो भी है देखिए, सुप्य आपका ये आपका प्रथम पुरुष हो गया। अब इसमें जो है ना आपको ती लगा लेने का है, तो आप लिख लोगे सुप्यति, सुप्यति, ये जो है ना आपने बना लिया कर्तवाच्य, आपका काम जो है वो हो गया, ठीक है ना। आगे से बच में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं 2019 की। इसको भी जो है ना फटाफट फोड़ते हैं इन सभी तीनों क्वेश्चनों को, और जो है ना 3 नंबर अपने जेब में डालते हैं। जनः ग्रामम गच्छति, जनः ग्रामम गच्छामि, सॉरी गच्छामि है, ठीक है ना, सॉरी गच्छति ही है। अब जनः, देखिए जनः आगे से आपके सामने आ गया, जनः, जनः मतलब क्या हो गया आपका, ये प्रथम विभक्ति होगी, प्रथम विभक्ति है, इसका मतलब यह कर्तवाच्य है। यदि पता नहीं चले तो पीछे देख लीजिए, ती यत वगैरह नहीं आया, इसका मतलब ये प्रथम आपका कर्तवाच्य, तो इसको आपको चेंज करना है कर्म वाच्य में, और कर्म वाच्य में चेंज करना तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस जो है ना आपको इसमें तो इसको तृतीय विभक्ति में चेंज करना है। तो जनः का तृतीय विभक्ति एण या एन लग जाता है, तो जनेन होता है या जनेन होता है, जनेन होता है, क्या होता है, जनेन, ठीक है। तो आप लिख लोगे, देखिए अब देखिए आपको यहां पर भी डाउट आएगा कि जने न होता है या फिर जने न होता है। तो देखिए जने न, ये तो बिल्कुल बैठने में आपको बिठाना पड़ेगा, तो जनेन होता है, ठीक है। तो जने न, अब देखिए ग्रामम को जो है ना, देखिए सबसे पहली बात, अब ग्रामम यहां पर जो है ना किसमें है, प्रथम विभक्ति में है, और प्रथम विभक्ति में यदि ग्रामम है, देखिए यह बात ध्यान रखना कि यदि प्रथमा विभक्ति, देखिए कर्म, यह आपका क्या है, यह आपका सॉरी ये तो सही है, यह आपका क्या है, यह आपका है कर्तवाच्य है, इसको आपको चेंज करना कर्म वाच्य में, तो ये आपका द्वितीय विभक्ति में होगा, तो इसको किस में चेंज करना है, अब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में। जब आप कर्म वाच्य में चेंज करोगे तो किस में चेंज करोगे, प्रथमा विभक्ति में। तो ग्रामम जो है ना अपने आप में क्या है, ग्रामम अपने आप में जो है ना नपुंसकलिंग है, तो आप यहाँ पर भी जो है ना ग्रामम लिख लोगे, ग्रामम, ग्रामम, ठीक है, जनेन ग्रामम। अब देखिए गच्छति, गच्छति, अब इसकी जो है ना ये तो आपकी क्या है, मूल धातु है। अब इसका जो है ना शब्द क्या है, गम्य, ठीक है, गम्य है, तो आपको लिखना पड़ेगा गम्य के पीछे यते लगाना पड़ेगा, तो गम्य इसके पीछे आप लगा लीजिए यते, ये आपको जो है ना याद रखना पड़ेगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो जनेन ग्रामम गम्यते, हो गया काम, बिल्कुल आराम से हो गया, ठीक है। अब देखिए भगिन्या वस्त्रम प्रक्षाल्यते, प्रक्षाल्यते आ गया, इसका मतलब देखिए कई बार होता है कि हमें पता नहीं चल पाता कि प्रथम विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, कई नाम आ जाए तो ठीक है, पता नहीं चला तो हम पीछे देखेंगे ना, पीछे यते लगा हुआ है, यते लगा हुआ है, इसका मतलब कि यह क्या है, यह है हमारा आपका कर्म वाच्य है, इसको हमें कर्तवाच्य में चेंज करना है। और यदि कर्म वाच्य है तो इसके पीछे जो है ना कहीं आ लगाकर, देखिए जो हिंदी का नाम होता है ना, जैसे कि कोई स्त्री होती है, महिला होता है, उसका हिंदी का नाम कैसे होता है, सीता, गीता, ठीक है ना, रोहिणी, भगिनी वगैरह कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह आ गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो है ना नाम हिंदी में क्या होगा, प्रथम विभक्ति आपको चेक करनी है स्त्रीलिंग के लिए, तो बस आपको यही चेक करना है कि इसका हिंदी में नाम क्या हो सकता है। भगिन्या का हिंदी में नाम हो सकता है भगिनी, ठीक है ना, ये आपका नाम होगा भगिनी, ठीक है। अब वस्त्रम, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना आप ध्यान रखना, भगिन्या वस्त्रम प्रक्षाल्यते, जो मैं बात पहले बोलने वाला था अब बोलता हूँ कि यह किस में है, कर्म वाच्य में, ठीक है ना, यह किस में है, कर्म वाच्य में, कर्म वाच्य में है, ठीक है। कर्म वाच्य में जो कर्म होता है वो किस में होता है, प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में होता है या नहीं होता, पहले आप ये बताइए। बिल्कुल होता है सर, जो कर्म वाच्य जो होता है ना, उसमें जो है ना, उसमें जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, बिल्कुल सर सही बात है, ठीक है। और आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, कर्म में ही प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि सब हम जो आपको कर्म दे रखा है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ये हम कैसे पता लगाएं। तो यदि कर्म वाच्य में बात को नोट कीजिए, यदि कर्म वाच्य में कर्म के ऊपर ही हलंत दे रखा है, यदि कर्म वाच्य में कर्म के ऊपर ही हलंत दे रखा है, इसका मतलब 101% वो आपका क्या है, वो आपका नपुंसकलिंग है। क्योंकि प्रथमा विभक्ति में देखिए, प्रथमा विभक्ति में जो भी पुल्लिंग होगा ना उसके पीछे तो विसर्ग लग जाएगा, जो स्त्रीलिंग होगा ना उसके पीछे क्या लग जाएगा, स्त्रीलिंग के पीछे या लग जाएगा, और जो नपुंसकलिंग होता है ना उसके पीछे जो है हलंत लगता है। ये वह जो आप प्रथमा विभक्ति में यही होता है, ये आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। तो यदि प्रथमा विभक्ति में यदि ये होता तो इसके पीछे विसर्ग लगा होता, और यदि ये स्त्रीलिंग में होता तो इसके पीछे या लगा होता, लेकिन यह तो जो है ना नपुंसकलिंग है, इसलिए इसके पीछे जो है ना हलंत लगा हुआ है, इसलिए जो है ना इसका द्वितीय विभक्ति भी जो है ना वस्त्रम ही होगा। तो भगिनी वस्त्रम
वस्त्रम, ठीक है, भगिनी वस्त्रम। अब प्रक्षालयते, ठीक है, प्रक्षालयते, ठीक है, तो इसका जो है ना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रक्षालयते है, तो इसकी जो है ना मूल धातु क्या है, प्रक्षाल। तो आप जो है ना क्या लिखोगे आप, प्रक्षाल। अब देखिए ये आपको पता करना पड़ेगा, कर्म से कर्त में जाना है। भगिनी, भगिनी जो है वो क्या है आपके, भगिनी कोई नाम है, कोई नाम किसमें आता है, प्रथम विभक्ति में, प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में जो है ना आपको क्या करना पड़ता है, प्रथम पुरुष में एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, पहचानना पड़ता है। तो भगिनी एक कोई नाम है, तो कोई जो है ना यह प्रथम पुरुष में एक वचन ही होगा। प्रथम पुरुष एक वचन जो है ना ती पीछे लग जाता है, तो जो है ना प्रक्षालयति जो है ना ये क्या हो जाएगा, प्रक्षालयते है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रक्षालयति, ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जो ना आप लिख लोगे, आपका काम जो है वो हो जाएगा। समझ गए बात, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मया ग्रामम मया नगरम गच्छते, ठीक है ना, मया नगरम गम्यते। अब देखिए आपको क्या करना है, मया, ये यते पीछे आ गया, इसका मतलब ये कर्म वाच्य में, बिल्कुल सिंपल, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए मया, मया किसका है, अहम का मया होता है, ठीक है। इसका मतलब कर्त वाच्य में चेंज करना, तो आप क्या देखोगे कि मया का जो है ना क्या हो जाएगा, अहम हो गया, ठीक है। अब जो है ना इसको क्या चेंज करना, नगरम जो है ना इसको आपको द्वितीय विभक्ति में चेंज करना। तो द्वितीय विभक्ति में हमेशा जो है ना क्या होता है, हमेशा 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 विसर्ग ही लगता है, सॉरी विसर्ग क्या आपका हलंत लगता है, म हलंत लगता है, और यहाँ पर तो पहले से हलंत लगा हुआ है, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यदि आपको जो मैंने अभी पीछे बोला ना इस सेंटेंस में यदि समझ में नहीं आता है कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में, तो आप ये ध्यान रखना कि द्वितीय विभक्ति में जो है ना हमेशा कोई भी शब्द उसके पीछे म हलंत ही लगता है, ठीक है। तो हलंत लगता है, और यदि पहले से हलंत लगा हुआ तो हमें कोई चेंज नहीं करना, ऐसा कैसा लिख लेने का है। यदि वो बोला समझ में नहीं आया तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अब गम्यते, ठीक है, अब गम्यते जो है ना ये आपका शब्द रूप है, ठीक है। तो इसका मूल धातु क्या है, गच्छ, ठीक है, गच्छ है ना, बात समझ गए। अब अहम जो है वो क्या है, अहम आपका क्या है, अहम क्या, ये आप समझिए, अहम आवाम व्यम क्या है, उत्तम पुरुष। अच्छा, उत्तम पुरुष में एक वचन है, उत्तम पुरुष में एक वचन क्या होता है, पठामी, पठ का पठामी होता है। तो गम गच्छ का क्या हो जाएगा, गच्छामी हो गया ना, तो आप लिख लोगे गच्छामी, गच्छामी, ये आपका काम हो गया। और ये आपने जो है ना बोर्ड परीक्षा 2019 के तीनों क्वेश्चनों को फोड़ दिया, और तीनों क्वेश्चनों के 3 नंबर अपने जेब में डाल दिए। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे है तो आगे बढ़ते हैं हम, और भी हम क्वेश्चन अभी दूसरे हल करते हैं। देखिए, स गीताम पठति, सा गीताम पढ़ती, सॉरी सा गीताम पढ़ती। सा क्या है, सा यहाँ पर देखिए, पहले तो ये देख लीजिए, सा जो है ना पढ़ती है ना, इसका मतलब ये जो है ना प्रथम विभक्ति में है, और इसका मतलब ये हो गया कि ये कर्तवाच्य में है, कर्तवाच्य में है, इसका मतलब हमें इसे कर्मवाच्य में चेंज करना है। इसका मतलब इसकी तृतीय विभक्ति लिखनी पड़ेगी, और सा की तृतीय विभक्ति जो है ना क्या होती है, तया। सा की तृतीय विभक्ति तया होती है, तो आप लिखोगे कि तया, तया। अच्छा, गीतम, अब देखिए यह जो है ना आपका क्या है, सिंपल सी बात है, यदि यह कर्तवाच्य, ये आप बात समझिए, यदि यह कर्तवाच्य है और कर्तवाच्य है, और इसमें जो है ना ये क्या दे रखा है, कर्तवाच्य में कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, तो द्वितीय विभक्ति में है, इसका मतलब फिक्स है कि इसके ऊपर जो है ना वो हलंत लगा हुआ हो गई, हलंत है इसके ऊपर लगा हुआ। अब आपको पहचानना है कि यह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो गीता क्या होता है, गीता क्या नपुंसकलिंग होगा, बिल्कुल नहीं। क्या पुल्लिंग होगा, बिल्कुल। गीता जो है एक स्त्री का नाम है, ये तो आपको पता ही होगा। गीता यदि स्त्री का नाम है तो गीता जो है ना आप क्या लिख लोगे। अब गीता हो सकता है कि बुक भी है, तो बुक जो है ना गीता, स्पेशली गीता जो है ना स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए जो है ना वो क्या हो जाएगा, आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो तया जो है ना ये आपने लिख लिया तया। अब गीता यदि स्त्रीलिंग में है तो इसका प्रथम विभक्ति क्या हो जाएगा, सिंपल सा जो हिंदी में नाम लिखते हैं वही। तो हिंदी में गीता को क्या बोलते हैं, गीता ही बोलते हैं, गीता में थोड़ी ना बोलते हैं, तो गीता थोड़ी ना बोलते हैं, गीता बोलते हैं, ये हमने लिख लिया। अच्छा, पठति जो है ना, अब इसको कुछ नहीं करना, पठ यते लिख लेना। मूल धातु क्या, पठ, ये आपने मूल धातु लिख ली पठ, इसके पीछे लगा लो यते, पठ यते, आपका काम हो गया। ये आपने जो है ना क्वेश्चन को कर लिया, कितने आराम से कर लिया है, आगे समझ में बिल्कुल अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, मया नाटकम दृश्यते, मया नाटकम दृश्यते। अब जो है ना आपका क्या हो जाएगा, देखिए मया मतलब कौन है, मया है आपका तृतीय विभक्ति में। अच्छा, तृतीय विभक्ति में है, इसका मतलब यह तो हमारा क्या है, कर्मवाच्य है, ठीक है। और ये तो भी आ गया, इसका मतलब जो है ना ये आपका किस में है, यह आपका जो है ना किस में है, किस में है, समझ लीजिए आप, कर्मवाच्य में है। और ये मया का जो है ना प्रथम विभक्ति क्या हो जाएगा, अहम, ठीक है, अहम। अब नाटकम ये आपका जो है ना प्रथम विभक्ति में होना चाहिए, और द्वितीय विभक्ति में हमेशा इस शब्द को अंत में जो है ना हलंत लगता है, तो हलंत पहले से लगा हुआ, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम नाटकम में लिख लेंगे। अब दृश्यते, दृश्यते आपका शब्द रूप है, इसका जो है ना क्या होता है, इसका जो है ना होता है पश्य, ठीक है, क्या होता है, पश्य। ये आप बात ध्यान रखना, पश्य, ये आपको जो है ना बात ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पश्य होता है इसका धातु रूप। अच्छा, अब देखिए अहम किस में आता है, अहम आता है आपका उत्तम पुरुष में एक वचन, उत्तम पुरुष में एक वचन क्या है, उत्तम पुरुष में एक वचन पठामी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्यामी, आमी, पठ है, इसके पीछे क्या लगा, आमी तो लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, पश्यामी। ये आपने जो है इस सवाल को कर लिया, और आपका इस प्रश्न का उत्तर सही हो गया। बात समझ गया आप।
अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखिए इसमें बोल रखा है कि त्वम कुत्र तिष्ठति। त्वम आ गया, इसका मतलब ये क्या है आपका, किस में है, प्रथम विभक्ति में। प्रथम विभक्ति में है, इसका मतलब क्या हो गया, त्वम कुत्र तिष्ठति, ये जो है ना आपका किस में हो गया, कर्तव्य वाच्य में। कर्तव्य वाच्य में हो गया, इसका मतलब हमें इसके कर्तव्य वाच्य में चेंज करना है। कर्तव्य वाच्य में जो है ना, यदि आपको त्वम दिख जाए तो इसका जस्ट उल्टा लिखना है, क्या है, त्वम का त्वया। ये उल्टा नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि त्वम दिख जाए तो त्वया लिखना है, त्वया दिख जाए तो त्वम लिखना है, अहम दिख जाए तो मया लिखना, मया दिख जाए तो अहम लिखना है, ठीक है। तो त्वम, त्व आपको दिख गया तो आपका इसको क्या लिख लिया, त्वम दिख गया तो त्वया आपने लिख लिया, ये आपने लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए कुत्तो, तो कुत्तो तो कुत्तो ही रहेगा, ठीक है। अब ये तिष्ठति है, ठीक है ना। अब देखिए यह बात आपको याद रखना, तिष्ठति मतलब होता है बैठना, ये जातना, ठीक है। तो इसका जो है ना, ये आपका धातु रूप है, इसका शब्द रूप होता है स्थि। क्या होता है आपका, इसका होता है शब्द रूप स्थि होता है, तो आप लिख लोगे स्थि। तो अब जो है ना आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, इसके पीछे लगा लेने का है यते, तो आप लिखोगे त्वम कुत्व स्थीयते। देखिए कितना सिंपल सा, बस पीछे यते लगाना है, त्वम कुत्व स्थीयते। आपका काम हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल अच्छे से हो गया, समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे से आ रहा है, तो लाइक कर दीजिए यार, बहुत ही अच्छे से आपको लाइक करना है, बहुत ही बड़ी मात्रा में आपको, मुझे जो है ना 100+ लाइक चाहिए। पिछले वीडियो में आपने लाइक नहीं किया मुझे पता है, लेकिन इस वीडियो में जो है ना आप लाइक कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से कीजिए, आपको जो है ना समझ में आ जाएगा। देखिए तेन भोजनम पच्यते, पच्यते, पच्यते मतलब उतना पाचक होना, तेन तुम्हारे द्वारा। देखिए यते पीछे आ गया, यते मतलब आ गया, इसका मतलब ये कर्म वाच्य है, और कर्म वाच्य है, इसका मतलब हमें इसे चेंज करना है कर्तव्य वाच्य में। और यदि कर्तव्य वाच्य में चेंज करना है तो हमें तेन का जस्ट उल्टा लिखना पड़ेगा। तेन का जस्ट उल्टा जो है वो क्या है, सह, तो आपने लिख लिया सह, ठीक है ना। अब देखिए भोजनम है, क्या है, भोजनम। देखिए पच्यते में जो ये कर्म है ना, वो किस में आता है, ये आता है आपका प्रथम विभक्ति में, ठीक है। और जब हम इसमें चेंज करते हैं कर्तव्य वाच्य में, तो कर्तव्य वाच्य में जो आपका कर्म होता है वो किस में होता है, द्वितीय विभक्ति में। और द्वितीय विभक्ति में जो भी शब्द है ना उसके पीछे हलंत लगता है, और यहाँ पे पहले से हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे लिख लेंगे भोजनम। और पच्यते, पच्यते मतलब होता है पाचित करना, ठीक है, पाचन होना। तो पच्यते का जो है ना, इसकी धातु रूप क्या है, पच, ठीक है, क्या है, पच, ये इसका धातु रूप है पच, ठीक है ना। तो आप जो है ना क्या लिख लोगे, देखिए अब सह कहाँ पे आता है, सह आता है सह प्रथम विभक्ति में आता है, और ये एक वचन है, तो प्रथम विभक्ति में एक वचन क्या है, पठति, तो पठति का होगा पचति, तो आप लिख लोगे पचति, सह भोजनम, भोजनम पचति। ये आपका काम हो गया, बड़े अच्छे से हुआ है, नहीं हो गया, बड़ा आपको मजा आया, नहीं आएगा, हो गया काम, बिल्कुल अच्छे से हो गया। अब इतने सारे प्रश्न कर लिए, देखिए 4, 7, 10 और जो है कोई 5, 6, 7 उस वीडियो में किए थे, लगभग 20 का एग्जाम्पल कर लिए है, बस इतने खूब। अब थोड़े बहुत आप कर लीजिए, आपको जो है ना क्वेश्चन को कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया, मुझे यही समझाना था। यदि आ गया है समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे से जो है ना आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ क्या करना है, आपका इसका टेस्ट बहुत ही जल्दी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, बहुत ही मतलब तो ऐसा बोलते हैं कि टफ भी है, लेकिन मैंने तो सिंपल करा लिया है आपके लिए। साथ ही साथ दूसरे टॉपिक है जिनको मैंने संस्कृत में पढ़ाया है, उनका भी जो है ना आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस को सपोर्ट करते रहिए, और साथ ही साथ एग्जाम में फोड़ने की तैयारी करते रहिए।